शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक छोटा सा शांत और साधारण गांव था। उस समय यह स्थान दूरदराज का था, जहां जीवन की गति धीमी थी और लोग अपनी साधारण दिनचर्या में संतुष्ट थे। लेकिन एक अजीब सी उदासी भी गांव के वातावरण में बसी हुई थी। पिछले कई वर्षों से गांव में सूखा पड़ा था, जिससे कुएं सूख गए थे और खेतों में फसलें मुरझा रही थीं। लोग निराशा और चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें भविष्य अंधकारमय लग रहा था। एक शाम जब सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आकाश में नारंगी रंग की हल्की चादर फैल रही थी, एक युवा फकीर शिरडी की धूल भरी सड़कों पर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे किसी रहस्य को छिपाए हुए हों। उसके कपड़े साधारण और फटे हुए थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक असाधारण तेज था, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। गांव के बच्चे जो खेल रहे थे, उस अजनबी को देखकर रुक गए और उत्सुकता से उसे देखने लगे। धीरे धीरे गांव के वयस्क भी अपने घरों से बाहर आए और उस अजनबी को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। कुछ लोग डरे हुए थे, क्योंकि उसकी रहस्यमयी उपस्थिति उन्हें अपरिचित और अजीब लग रही थी। कुछ लोग उत्सुक थे, ये जानने के लिए कि वह कौन था और कहां से आया था। कुछ लोग संदेह में थे, उन्हें लगा कि वह कोई ठग या पागल है। गांव के मुखिया म्हलसापति एक बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति थे। वे गांव के लोगों के बीच सम्मानित थे और उनकी राय को महत्व दिया जाता था। उन्होंने उस फकीर की ओर देखा और महसूस किया कि उसमें कुछ असाधारण है। उन्होंने उस फकीर से बात करने का फैसला किया। आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं? म्हलसापति ने विनम्रता से पूछा। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूं जो शांति की तलाश में यहां आया हूं। किसी की सेवक हूं। मेरा कोई नाम नहीं है और मेरा कोई घर नहीं है। म्हलसापति ने फकीर की आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी गहराई थी जो उन्हें शांत कर रही थी। उन्होंने महसूस किया कि इस व्यक्ति में कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो साधारण इंसानों से परे है। उन्होंने फकीर को गांव में रहने की अनुमति दी। फकीर ने गांव के बाहर एक पुरानी और जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहना शुरू किया, जिसे द्वारकामाई कहा जाता था। यह मस्जिद एक खंडहर की तरह थी, लेकिन फकीर ने इसे अपना घर बना लिया। उन्होंने वहां एक धूनी जलाई और दिन रात ध्यान में लीन रहने लगे। धीरे धीरे फकीर ने गांव के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। वह हर किसी से प्यार और सम्मान के साथ बात करता था और उसकी बातें हमेशा ज्ञान और करुणा से भरी होती थीं। वह लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनता और उन्हें सांत्वना देता था। लोग उसे साईं कहने लगे, जिसका अर्थ है संत। साईं बाबा की रहस्यमयी उपस्थिति ने गांव में कई सवाल खड़े किए। वह कौन थे? उनके पास इतनी शक्ति कहां से आई? और उनका असली उद्देश्य क्या था? कोई नहीं जानता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला साईं बाबा के पास आई। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि उसका बेटा बीमार था और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। साईं बाबा ने उसे शांत किया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे कुछ ऊदी पवित्र राख दी और उसे अपने बेटे को देने के लिए कहा। महिला ने साईं बाबा की बात मानी। उसने अपने बेटे को ऊदी दी और कुछ दिनों बाद उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। यह चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोगों का साईं बाबा पर विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि वह एक साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे। लेकिन फिर भी साईं बाबा की रहस्यमयी प्रकृति लोगों को परेशान करती रही। वे उनकी शक्ति और ज्ञान से चकित थे, लेकिन वे यह भी जानना चाहते थे कि वह वास्तव में कौन थे। साईं बाबा ने कभी भी अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने हमेशा कहा कि वे सिर्फ एक फकीर हैं और उनका कोई घर नहीं है। इस प्रकार शिरडी में साईं बाबा का आगमन एक रहस्यमय घटना थी, जिसने गांव के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी उपस्थिति ने गांव में आशा और विश्वास की एक नई किरण जगाई। लेकिन उनकी रहस्यमयी प्रकृति ने लोगों के दिलों में जिज्ञासा और सवाल भी पैदा किए, जो आने वाले समय में और भी गहरे होते गए।